जंतर मंतर पर तमाशा जारी है। तमाशबीन एकत्रित हैं। महिला खिलाड़ियों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। लड़ाई शुरू हुई थी कुश्ती संघ में सुधार से, अब वो मामला देश तक पहुंच चुका है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिला खिलाड़ियों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कहा है कि आपको अगर अपने मामले को ले जाना है तो स्थानीय अदालतों में ले जाएं। आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि कुछ भी हो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। उसी ट्रेंड को तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय अदालतों में ले जाएं। साथ ही दिल्ली पुलिस से भी सवाल किया है कि आखिर अब तक जो एफआईआर किया गया है उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये सब तो कानून की बातें हैं, लेकिन चले चलते हैं जंतर मंतर में। आपको याद है इस देश में एक पुरस्कार वापसी गिरोह है। पुरस्कारों का अपना गणित होता है। पहले पुरस्कार लेने के लिए सेटिंग की जाती है, गणित बिठाया जाता है, जुगत भिड़ाए जाते हैं, और जब वो जुगत भिड़ जाता है, पुरस्कार मिल जाता है, तब शुरू होती है सियासत। आलोचना की परंपरा इस देश में पुरानी है। साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार हो, अन्य क्षेत्रों में पुरस्कार हो, खेल रत्न हो, सब किसी न किसी बहाने विवादों के घेरे में आ ही जाते हैं। और उसके बाद शुरू होता है पुरस्कार वापसी का खेल। लोकतंत्र की खूबसूरती होती है सहमति, असहमति, विसम्मति। तो विसम्मति का तो अधिकार है। हम किसी बात पर अगर सहमत नहीं है तो असहमत हो सकते हैं, और जब असहमत है तो वॉइस ऑफ डिसेंट है, अर्थात हम अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। लेकिन यहां सिर्फ आपत्ति दर्ज कराने का सवाल नहीं है। हम सरकार से नाराज हैं, हम किसी प्रावधान से नाराज हैं, हम व्यवस्था के पेचीदगियों से नाराज हैं, तो जो सम्मान इस देश ने हमें दिया है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान हमें हासिल होता है, हम उसकी वापसी करने चल देते हैं। पहले भी होता रहा है, हमने पहले भी देखा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, अन्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता लौटाने की बात करते हैं, करते रहे हैं, लेकिन सुविधाओं को की वापसी नहीं होती। बात तो की जाती है, मीडिया के जरिए अपनी बात कही जाती है, असहमति दर्ज कराई जाती है, लेकिन जो पुरस्कार से प्राप्त राशि है उसकी वापसी नहीं होती। अब जंतर मंतर से भी एक आवाज आई है। कहा जा रहा है कि क्या फायदा ऐसे सम्मान का, हमें तो सम्मान वापसी करनी है। अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। आपको क्या लगता है? आप जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, महिला खिलाड़ी हैं, यौन उत्पीड़न का आपने आरोप लगाया है, तो क्या कानून उस पर इसलिए विचार कर रहा है कि आप पुरस्कार प्राप्त करता खिलाड़ी हैं? कानून हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि उसके खिलाफ अगर कोई अन्याय हो तो वो दर्ज कराए और कार्रवाई सफल होगी, चाहे खिलाड़ी हो चाहे आम आवाम हो। लेकिन पुरस्कार वापसी की बात कह के जो दबाव बनाया जा रहा है, उस
उसे कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। पुरस्कार आपके खेल की बदौलत मिला है, जो सम्मान आपको हासिल है उस खेल की बदौलत है, और उस सम्मान में 125 करोड़ देशवासियों की प्रेरणा है। उन्होंने जो आपके लिए दुआएं मांगी थी, उन सब दुआओं का बल है। ये तो रही पुरस्कार वापसी की बात, तो हम सम्मान वापसी की बात यहां भी कर रहे हैं, लेकिन उस सम्मान की बदौलत जो हमें हासिल हुआ है, पुरस्कार वापसी का मतलब इन लोगों ने समझ लिया है मेडल की वापसी, लेकिन उस मेडल की बदौलत, उस पुरस्कार की बदौलत जो आपने हासिल किया है, किसी ने नौकरी पाई है, किसी को पुरस्कार प्राप्त करते समय स्थानीय सरकार अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारा इनामी राशि मिला है, उस राशि के वापसी की बात नहीं होती। हमने बैडमिंटन से लेकर अन्य खेलों में यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है। हाल ही प्रदर्शन की मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की शैली सिंह को, उनका प्रदर्शन भी लॉन्ग जंप में देखिए। ये सारा शानदार काम जो कि खेलों में बजट को बढ़ाया गया, 964 करोड़ से बढ़ाकर 3,397 करोड़ रुपया कर दिया गया, और एक एक खिलाड़ी के ऊपर कहीं पर 2.5 कहीं के ऊपर 3 करोड़ ऐसे खर्च किए। जहाँ तक खिलाड़ियों के मांगों का हल है, मैं यही कहूँगा, निष्पक्ष चुनाव की बात की आई है, वो भी करने वाला है। एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी, वो भी कर दी गई है। FIR दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे, दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया। क्यों नहीं नौकरी वापस करते, केवल मेडल वापसी क्यों, ये सवाल तो है। बावजूद इसके देश चाहता है कि मामले की सही से जांच हो। बेटियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जांच तो पुलिस के हाथ में है, आरोप लगते रहते हैं, सियासत की बू आ रही है, इसलिए कि सियासती गिद्ध वहाँ पहुँच रहे हैं। कल हरियाणा के बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा भी वहाँ पहुँचे थे। बहु बेटियों के सम्मान में खाप तो पहुँच ही रही है। किसान फिर से बॉर्डर जाम करने के फिराक में लगे ही हुए हैं, मौका चाहिए, तमाशा जारी रखना है। बेटियों को न्याय मिले इससे कोई वास्ता नहीं है, बस जंतर मंतर पर तमाशा सजा हुआ है और देश की जनता तमाशबीन बनी हुई। धन्यवाद। इस देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, इस तरह के झूठे केसों का सामना करते करते, झूठे केसों का सामना करते करते। ये विषय बहुत गंभीर है, ये छोटा विषय नहीं है। यानी कि पहले तो जंतर मंतर पर जब जनवरी में आए थे सब लोग, तब उनके साथ नहीं हुआ था, दूसरों के साथ हुआ था, उनके प्रतिनिधि के रूप में वो धरने स्थल पे बैठे, जो भी बैठे आके थे। अब कहा गया हमारे साथ भी हुआ। 4 महीने के बाद ये टसल चलते हुए, इस्तीफा मांगते हुए, ये आंदोलन होते हुए, राजनीति होते हुए, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से घंटों घंटे की वार्ता होते हुए, कमेटी गठित होते हुए, ये सब कुछ ये लग गया, नए आरोप आ गए। यह मेरे साथ हुआ 4 महीने में, उससे पहले नहीं हुआ, वर्षों वर्ष से उनके साथ नहीं हुआ। अब ये बना दिया गया कि ऐसी मेरे साथ नहीं, 100-200 नहीं, हजारों लड़कियों के साथ हुआ। इसका मतलब आपसे शुरुआत हुई और वो संख्या हजारों तक पहुंची, और आप उनकी सबको शुरुआत कराती रही, अपने से लेके लास्ट हजारों तक संख्या पहुंचाती रही। इसका मतलब वो सारी लड़कियों के साथ अगर जो हुआ है तो इसके जिम्मेदार कौन हुआ?